हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में अपने सब पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है और इसमें ये भी देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाते हैं और ये रासायनिक समीकरण संतुलित होता कैसे है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। और उससे भी पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित किस समीकरण को हम रासायनिक समीकरण संतुलित मानेंगे। तो कहने का मतलब है ऐसा समीकरण जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, तो संतुलित समीकरण बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे पहली बात बोलता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम के पालन करने के लिए इसको संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है ना, इसमें ये बोलता है कि मतलब इसमें इस नियम के अनुसार कि मतलब कोई भी अभिक्रिया, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो भार होता है ना, दोनों इक्वल होता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है, इसका भार में कोई फर्क नहीं होते हैं। और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो लेबोजियर साहब ने दिया था। किसने दिया था, तो लेबोजियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब चलिए यहाँ पे हम कुछ समीकरण को लिए हुए हैं। H2 + O2 इक्वल टू क्या है, H2O है। उसके बाद H2 + Cl2 एरो क्या है, HCl है। इसको हम बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस नहीं है। तो संतुलित समीकरण का डिफिनेशन अभी क्या दिए हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इधर कितना परमाणु है सर, तो इधर है, यहाँ पे इधर है 2 परमाणु, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना है 2 हो गया। तो दोनों को जोड़े तो इधर कितना हो गया सर, 4 परमाणु हो गया टोटल। इधर 4 परमाणु हुआ और इधर देख लीजिए कितना हो गया था सर, इधर है 2 और 1 है, तो कुल मिला के कितना हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 परमाणु है। तो यहाँ पे दोनों ओर क्या हो गया, परमाणुओं की संख्या मतलब बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। इसको अब हम संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि मतलब इसमें परमाणुओं को हम क्या करते हैं, अणु के साथ एक गुणज लगाते हैं। गुणज का मतलब किसी भी संख्या से गुना करके इसको इक्वल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसका एक ही नियम है, संतुलित करने का एक ही नियम है कि बड़ी कंपाउंड को पहले आप पकड़ लीजिए। बड़ी कंपाउंड जो भी दिखे ना पूरे समीकरण में, जो भी बड़ी कंपाउंड दिखे उसको पकड़ लीजिए और पहले उसको ही बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद सब छोटा बैलेंस हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसको अगर हम बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोलता है बड़ी कंपाउंड कौन है, तो H2O है। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। यहाँ ऑक्सीजन सर कितना है सर, तो ऑक्सीजन 1 है और इधर अभिकारक साइड में कितना है, ऑक्सीजन 2 है। तो इसका मतलब इधर 2 पुराना होगा, तो यहाँ पे हम 2 से अगर गुना करते हैं तो फिर से हाइड्रोजन कितना हो गया सर, तो हाइड्रोजन हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया 2। तो इधर देख लीजिए, इसका मतलब है इस साइड भी हमको, लेफ्ट साइड भी ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को 4 करना होगा। इसका मतलब है यहाँ भी हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं। अब देख लीजिए इसको इक्वल करके, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर भी है ऑक्सीजन 2 है और एरो की इस साइड भी ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया सर, बैलेंस हो गया। चलिए यहाँ पे दूसरी समीकरण की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए बड़ा कंपाउंड इसमें कौन है सर, तो HCl है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। इधर पे हाइड्रोजन कितना है, क्लोरीन कितना है सर, 1 है, इधर 2 है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 हो जाएगा और लेफ्ट साइड में तो क्लोरीन 2 है ही। तो यहाँ पे है क्या, ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए अब तीसरे समीकरण को लेते हैं। तो तीसरा समीकरण में बड़ा कंपाउंड ये है, NH3 है, इसको हमको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एरो की इस साइड नाइट्रोजन कितना है सर, 1 परमाणु है, नाइट्रोजन की 1 परमाणु है, इधर कितना है सर, 2 परमाणु है। इधर हाइड्रोजन की 3 परमाणु है, इधर कितना है सर,
इधर कितना है, इधर है 2 परमाणु। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे हम 2 से गुना कर दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 2 परमाणु, इधर भी नाइट्रोजन का 2 परमाणु। अगर बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 गो परमाणु हो जाएगा। और इधर कितना है, हाइड्रोजन का 2 ही परमाणु है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो इधर भी क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन का परमाणु हो जाएगा। चलिए अब हम चौथे समीकरण का बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ा समीकरण मतलब कंपाउंड ये है MgCl2 है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैग्नीशियम का 1 परमाणु, इधर भी मैग्नीशियम का 1 परमाणु है। इधर क्लोरीन का कितना परमाणु है सर, 2 परमाणु है। इधर क्लोरीन का 1 परमाणु है। इसका मतलब है यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो इधर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। हाँ, मैग्नीशियम का 1 परमाणु, मैग्नीशियम का 1 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, इधर भी क्लोरीन का 2 परमाणु हो गया। तो मतलब ये भी क्या हो गया सर, बैलेंस हो गया। चलिए 5वें समीकरण को देख लेते हैं। 5वां समीकरण में क्या बोलता है, सबसे बड़ा कंपाउंड कौन है, FeSO4 है, FeO4 है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए इधर आयरन का कितना परमाणु है सर, 1 परमाणु है। इधर भी 1 परमाणु है। अच्छा, इधर ऑक्सीजन का कितना परमाणु, 4 परमाणु है। इधर ऑक्सीजन का 4 गो परमाणु है और इधर 1 परमाणु है। कहने का मतलब है यहाँ अगर हम 4 से गुना करते हैं, यहाँ अगर 4 से गुना करें तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु हो जाएगा, 8 परमाणु हो गया और ऑक्सीजन का 4 हो गया। इधर कितना है, हाइड्रोजन का 2 को परमाणु है ना। इसका मतलब है यहाँ भी हमको 4 से गुना करना होगा, तब दोनों ओर क्या हो जाएगा, परमाणु की संख्या बराबर होंगे। यहाँ पे चलिए अंतिम और लास्ट यही समीकरण है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं है, सेम मेथड से लगाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कंपाउंड ये है ना, MgOH का होल 2 है। ये बड़ा कंपाउंड है। इधर मैग्नीशियम 1 परमाणु, इधर भी मैग्नीशियम का 1 परमाणु है। चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है सर। यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 1 है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 कर दे तो यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है सर, 2 गो हाइड्रोजन ये हुआ और 2 गो ये हो गया, तो कितना हो गया, 4 यहाँ भी हो गया। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा परमाणु, तो 2 परमाणु ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का तो 2 परमाणु है ही। मैग्नीशियम का 1 परमाणु, मैग्नीशियम का 1 परमाणु। मतलब इस प्रकार से ये छठा समीकरण भी क्या हो गया सर, बैलेंस हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।